हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विश्वजीत रंजन, तुम सबों का बीसू सर, पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हम लोगों का आज का ये जो वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में हम तुम लोगों के साथ कार्य के ऊपर में आधारित कुछ न्यूमेरिकल सवाल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए सवाल को पढ़िए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, एक 5 न्यूटन का बल किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि क्षैतिज के साथ इस बल की दिशा 60 डिग्री हो। यदि पिंड 2 मीटर की दूरी तक गति करे तो कार्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहां यह कह रहा है माय डियर स्टूडेंट्स कि मान लीजिए यह कोई ब्लॉक है, कोई पिंड है और यह एक क्षैतिज है, एक स्ट्रेट लाइन है। इस पिंड पर एक बल लग रहा है 5 न्यूटन का, जो इस क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता हो। इस बल के वजह से क्या होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा। कह रहा है कि पिंड 2 मीटर की दूरी तय करता है। मान लीजिए पिंड यहां पहुंच गया, मान लीजिए पिंड यहां पहुंच गया और यह जो दूरी है यहां से लेके यहां तक, यह जो दूरी है ये 2 मीटर की है। पिंड कितना दूरी तय किया, 2 मीटर की दूरी तय किया। आपको बताना है कि इस बल के द्वारा इस पिंड पर कितना कार्य किया गया। तो कार्य बराबर होता है, वर्क बराबर होता है F.S cos थीटा। F यानी कि बल कितना है 5 न्यूटन, S डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, थीटा कोण कितना बना रहा है यह बल इस क्षैतिज के साथ 60 डिग्री। तो W बराबर हो गया F 5 गुने 2, ठीक है, F S इंटू कॉस थीटा कितना 60 डिग्री, कॉस 60 1/2 होता है। तो 10 गुने 1/2 सॉल्व करने पर ये आएगा 5 वर्क का यूनिट जूल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 5 जूल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी कि 5 जूल। प्रश्न के ऊपर में चलिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, 10 न्यूटन का क्षैतिज बल 20 केजी द्रव्यमान के ब्लॉक को समतल जमीन पर 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए आवश्यक है। समझिए, प्रश्न को समझिए। यह एक समतल जमीन है, यहां पर कोई ब्लॉक है 20 केजी का, 20 केजी का कोई ब्लॉक है इस समतल जमीन पर। इसको 2 मीटर, वेलोसिटी बराबर 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए इस ब्लॉक पर जो क्षैतिज बल लग रहा है वह 10 न्यूटन का है। क्षैतिज बल मतलब बल एक स्ट्रेट लाइन में लग रहा है। 1 मिनट में बल द्वारा कार्य की गणना कीजिए। तो आप हमको यह बताइए कि 1 मिनट में बल कितना कार्य कर रहा है। देखिए, कार्य बराबर होता है F.S cos थीटा। सबसे पहले क्योंकि बल आपका बिल्कुल क्षैतिज है, यानी कि थीटा हो गया 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री कितना होता है 1। तो बल बराबर हो गया F.S cos 0 1 हो गया। मतलब आपको कार्य निकालने के लिए बल और विस्थापन की आवश्यकता है। बल तो दिया हुआ 10 न्यूटन, विस्थापन कैसे निकलेगा। तो आपको निकालना है यह बल इस ब्लॉक पर कितना कार्य करेगा 1 मिनट में। समय कितना है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो विस्थापन बराबर होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, 2 गुने 60 इज इक्वल टू 120 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट बराबर 120 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बराबर 120 मीटर। अब हमको यह बताइए कार्य बराबर क्या होगा, बल गुना विस्थापन। बल कितना है 10 न्यूटन, विस्थापन कितना निकला 120, कितना आ गया 1200 जूल। इसका ऑप्शन बी सही माना जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 2 प्रश्न मैंने आपके समक्ष रखा। दोनों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए।
इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर में चलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में चलिए। 50 केजी के ब्लॉक को 100 न्यूटन के बल के प्रयोग से 10 मीटर की दूरी तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। कह रहा है कि एक ब्लॉक है भाई, देखिए एक ब्लॉक है 50 केजी का, इसको 100 न्यूटन के बल इस पर लगा, 100 न्यूटन के बल का प्रयोग इस पर किया गया। तो यह जो 50 केजी का ब्लॉक है ये कितना दूरी तय किया? ये तय किया 10 मीटर का दूरी, ये तय किया 10 मीटर का दूरी। तो पता करना है कि यह बल इस ब्लॉक पर कितना कार्य किया। तो कार्य बराबर होता है, अब देखो प्रश्न में अगर ये नहीं कह रहा है कि बल जो इस ब्लॉक पर लग रहा है ये क्षैतिज है कि नहीं, तो अब मान लीजिए ये क्षैतिज है, माने थीटा 0 डिग्री का है, तो वर्क बराबर होता है एफ डॉट एस कॉस थीटा। थीटा मान लीजिए 0 डिग्री, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुना विस्थापन। बल कितना है बताइए? 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का बल है और विस्थापन कितना लग रहा है? विस्थापन कितना? ये बल के द्वारा, इस बल के प्रयोग से यह ब्लॉक कितना विस्थापित हो रहा है? 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर। तो सॉल्व करने पर यह आ रहा है 1000। कार्य का, बल का, सॉरी कार्य का, वर्क का यूनिट क्या है, मात्रक क्या है? जूल। तो आप लिखिएगा 1000 जूल, 1000 जूल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे छात्रों, इसका उत्तर ए सही माना जाएगा, 1000 जूल, 1000 जूल सही उत्तर माना जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न भी आप लोगों से बन गया होगा, बना लिए होंगे। अगले प्रश्न के ऊपर में चलिए, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसे देखिए। एक व्यक्ति एक रोलर को 60 न्यूटन के बल से 30 मीटर की दूरी तक लुढ़काता है। देखिए देखिए देखिए, सपोज कीजिए ये कोई रोलर है, या ऐसे आप सपोज कीजिए, ठीक है, यह कोई रोलर है, इसको लुढ़काना है, ठीक है। तो अब देखिए इस रोलर को आप इधर से देखिएगा तो ये क्या नजर आएगा आपको? सर्कल। मान लीजिए ये ऐसा आपको नजर आ रहा है, आप इसको यहां से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हो रोलर को, तो यह सर्कल हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति एक रोलर को 60 न्यूटन के बल से 30 मीटर की दूरी तक लुढ़काता है। यह रोलर जो है जब कोई व्यक्ति इस पर कोई बल लगाएगा तो ये कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, कितना डिस्टेंस विस्थापित हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? 30 मीटर का, 30 मीटर का। यदि रोलर का हत्था मतलब हैंडल धरातल से 60 डिग्री पर झुका हुआ है, धरातल मतलब हॉरिजॉन्टल, और रोलर का जो हैंडल है वो धरातल से कितना डिग्री पर झुका हुआ? 60 डिग्री पर। हैंडल पर ही फोर्स लगता है, हैंडल पर ही बल लगता है। तो ये जो बल लग रहा होगा इस पर 60 न्यूटन का, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिस बल के वजह से ये कितना मीटर विस्थापित हो रहा है? 30 मीटर। आपको पता करना है कि इस रोलर पर इस बल के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है। क्लियर हो गया प्रश्न? तो कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। थीटा कितना? 60 डिग्री। बल कितना है? 60। विस्थापन कितना है? 30 गुना कॉस 60 डिग्री, 60 गुना 30 गुना कॉस 60 1/2, 30 गुना 30 कितना हो गया? 900। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। 900 जूल इसका आंसर हो गया, सी आंसर इसका सही माना जाएगा। स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये एक रोलर है, यहाँ पर कोई इसका हैंडल होगा, इस हैंडल को पकड़ के खींचेगा तो रोलर रोल करेगा। तो कह रहा है कि ये जो बल है इस रोलर के हैंडल पर जब लग रहा है तो ये जो हैंडल है धरातल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इस बल के प्रयोग से इस रोलर को 30 मीटर हम लोग विस्थापित कर रहे हैं। तो इस बल के द्वारा इस रोलर पर क्या कार्य किया गया, यही आपको ज्ञात करना है, इसी की गणना आपको करनी है। तो इसका गणना करने पर आंसर जो आ रहा है वो 900 जूल आ रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी 2 प्रश्न मैंने आपके सामने रखा। वीडियो को पॉज करके इन्हें भी आप नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर में चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर में चलिए। प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। 10 केजी की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य। मान लीजिए ये कोई वस्तु है,
10 kg का, ठीक है, 10 kg की वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य। निश्चित तौर पर इस वस्तु पर नीचे की ओर एक गुरुत्व बल लग रहा होगा, F बराबर mg, ठीक है। अब इस बल के विरुद्ध में 10 मीटर ऊपर आपको इसे उठाना है, तो क्या कार्य करना पड़ेगा? तो जब ऐसा प्रश्न आएगा तो इस समय कार्य बराबर हो जाएगा वर्क बराबर फोर्स में आप इसी गुरुत्व बल के मान को लिखिएगा, और कितना ऊपर आपको उठाना वह डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मतलब m इंटू जी इंटू ऊपर उठा रहे हैं तो इसको आप h लिख लीजिएगा, हाइट h। m कितना है भाई 10 kg, g कितना है 9.81 और h कितना है 10 मीटर। 9.81 गुना 100 या 9.8 गुना 100 मान लीजिए, 9.8 इंटू 100 इज इक्वल टू 980 जूल। इसका वर्क का जो मात्रक है, कार्य का जो मात्रक है जूल है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए सही माना जाएगा। उसी तरह से यहां पर है कि एक 70 kg का व्यक्ति है, 100 मीटर ऊंची इमारत के छत पर 10 kg का वजन लेके जाता है, तो किया गया कार्य का ज्ञात कीजिए। तो जब व्यक्ति का मास भी दे देगा तो उस समय वर्क बराबर हो जाएगा कैपिटल M इंटू जी इंटू एच। कैपिटल M में आएगा व्यक्ति का मास, कैपिटल M में आएगा व्यक्ति का मास, मास ऑफ पर्सन, प्लस कितना मास को वह उठा रहा है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज द टोटल मास जो ऊपर जा रहा है, दिस इज द टोटल मास जो ऊपर जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। कितने हाइट तक? 10 मीटर की हाइट तक, गुना 9.8 गुना 10 मीटर, तो 70 प्लस 10। जब व्यक्ति का मास भी दे दे और जिस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध लेके ऊपर जाना है उसका भी मास दे दे, तो उस समय हम लोग यहां m के बदले में टोटल मास लिखते हैं, याद रखिएगा 100 मीटर। 80 गुना 9.8 गुना 100, सॉल्व करने पर यह आ रहा है 7.8 गुने 10 टू दी पावर 4, और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा यह भी इसका सही माना जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कार्य के ऊपर में आधारित हमने बहुत सारे प्रश्नों को देखा, जितने वैरायटी हो सकते हैं सारे वैरायटी के प्रश्न को हम लोगों ने देखा है। इस एग्जाम में आपके पॉलिटेक्निक कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में कार्य के ऊपर में आधारित जो भी प्रश्न आएंगे वो इन्हीं के बेसिस पर रहेंगे। इन प्रश्न को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट। हैव अ वेरी गुड डे।